नमस्कार, मैं हूं जाहिद इमाम और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। कल मऊ सदर के विधायक अब्बास अंसारी पर फैसला आया था जिसमें 2 साल की उन्हें सजा मिली थी, जिसके बाद आज सजा को रद्द कर दिया गया है। ऐसे में इस वक्त हम मऊ शहर में हैं और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हैं और जानेंगे मुस्लिमों से कि क्या कहेंगे इस मामले में। जी, क्या नाम है आपका? जावेद आलम। क्या कहेंगे, जो सदर विधायक अब्बास अंसारी थे उनकी सजा रद्द कर दी गई है, कल सजा हुई थी। हाँ, सुनने में आया कि सजा रद्द कर दी, चुनाव होना है, उपचुनाव होगा। हाँ, उपचुनाव होगा। अब उनकी सजा रद्द हो गई तो अब पब्लिक का मिजाज है, देखिए किसको लड़ाते हैं, किस पार्टी से किस उम्मीदवार रहते हैं। सपा से अलग है, बसपा है, यहाँ भाजपा है और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से ये थे अब्बास अंसारी। अब उपचुनाव होगा तो कौन कौन लड़ता है, कितना दमदारी से लड़ते हैं। इसमें तो लगातार मुख्तार अंसारी 30 साल तक काबिज थे, फिर अब्बास आए। देखिए कि पार्टी का समीकरण क्या बन रहा है, कौन हिंदू लड़ाते हैं। इसको कैसे देखते हैं, जो उपचुनाव होने वाला है, कल सजा हुई, आज सजा रद्द कर दी गई। तत्काल में ये हुआ है, अब क्या मामला है, सजा तो हो गई है, तत्काल में चुनाव होने वाला। अब देखिए चुनाव भी तत्काल में मुश्किल लग रहा होगा। देखिए इसके आगे पे अब किस पार्टी किसको चुनाव लड़ाती है। अंसारी परिवार से कोई लड़ता है कि नहीं लड़ता है। अब अंसारी परिवार से तो कोई लड़ेगा नहीं, मुझको तो उम्मीद नहीं कि लड़ेगा। कैसे देखते हैं इसको? इसको देखने का मतलब है कि अब चुनाव होगा, अब जब तक प्रत्याशी घोषित होंगे तब तक कुछ बता नहीं सकते हैं। प्रत्याशी घोषित होने के बाद ही कन्फर्म होगा। ओम प्रकाश लड़के हैं, अरविंद राजभर, वो भी शायद चुनाव मैदान में आएंगे, इसलिए कि ये सुभाषपा से शायद अब्बास अंसारी। अब्बास अंसारी को कल हेड स्पीच मामले में सजा हुई 2 साल की। आज सचिवालय खोला गया और प्रस्ताव भेजा गया उपचुनाव का और उनकी सजा रद्द कर दी गई है। अब उपचुनाव मऊ में होंगे, तो इस चीज को कैसे देखते हैं आप? अब इस चीज में देखने का मतलब ये है कि अब देखिए इतना तत्काल में हुआ, कुछ समझ में आदमी आ पा ना रहा। कल सजा हुई, आज रद्द कर दिए। आदमी को सोचने का समय नहीं दिए कि होना क्या है इसमें। अब देखिए उपचुनाव में कौन कौन लड़ता है, उसके बाद क्लियर होगा। आदमी को सोचने का समय नहीं मिला कि आखिर होना क्या है इसमें, ऐसा इनका कहना है। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सर, नाम दानिश कमाल है। दानिश, कैसे देखते हैं, कल सजा हुई अब्बास अंसारी को जो मऊ के विधायक थे और आज उनकी सजा रद्द कर दी गई है, ठीक है, और अब मऊ में उपचुनाव होंगे, कैसे देखते हैं इसको? इसको देखने कल से मैं न्यूज़ देख रहा हूँ और आप लोग के माध्यम से मुझको लगातार सूचना मिल रही थी टीवी में और आप लोग के सोशल मीडिया के माध्यम से कि कल उनकी पेशी थी और पेशी में ये हुआ कि इनको 2 साल की सज़ा हुई है। और ये कानून में है कि जिस भी विधायक या एमपी को अगर कोई सज़ा होती है तो उसकी सांसदी और विधायकी चली जाती है। अब विधायकी की चली गई अब्बास अंसारी की, तो बाई इलेक्शन होना है। बाई इलेक्शन होगा तो इसमें हम लोग अब अपना लोकल का कैंडिडेट पसंद करेंगे। ये नहीं, जैसे हम आपको बता दें कि विधायक जो और विधायक अंसारी हैं वो अभी भी बसपा में हैं, उन्होंने अपने बसपा से इस्तीफा नहीं दिया है। और जो उनके घर के हैं मनु अंसारी, वो समाजवादी पार्टी में है। जो उपचुनाव अब होगा मऊ में, इसको कैसे देखते हैं? इसमें हम अपने लोकल कैंडिडेट को ध्यान देंगे। हमें देखिए क्या है, हम लोग पिछले 25 साल 30 साल से आज तक हम लोग बड़े हो गए हैं। मुख्तार अंसारी को मैंने सिर्फ एक बार देखा है। यहाँ के विधायक जो भी हैं अब्बास अंसारी को तो देखते थे, जैसे वो चुनाव जीते हैं उनको भी हेड स्पीच मामले में ही खीरीबाग में मामला हुआ था, तो तब से वो भी जेल में है। हमारा लोकल का विधायक 356 सदर का विधायक आज तक हमारे इन बच्चों के सामने नहीं आया होगा। इसको सही मानते हैं जो इनकी सजा रद्द कर दी गई है, अब उपचुनाव होने अब तो ये कानून के ऊपर है, हम अपनी कोई भी इसमें ओपिनियन नहीं देंगे। कानून में जो भी प्रावधान होगा उसको हमको मानना पड़ेगा। तो जो उपचुनाव होंगे उसमें चाहते हैं लोकल प्रत्याशी? जी बिल्कुल। अब हमारा मूड एकदम लोकल प्रत्याशी पे, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, हम उसको जिताएंगे ताकि वो हमारे बीच रहे, हमारा विकास करे। पिछले 30 सालों से हमारा विधायक हम लोग से गायब है। हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सब बच्चे हैं आज तक अपने इस सदर के विधायक को नहीं देखे होंगे। अब्बास अंसारी को देखे होंगे, पिछले 25-30 साल से मुख्तार अंसारी जी को नहीं देखे। 30 सालों से अंसारी परिवार का इस सीट पे कब्जा था, लेकिन इन लोगों का कहना है कि इन्होंने मुख्तार अंसारी को देखा तक नहीं है। ये शख्स हैं जिनसे हमारी भी बात हुई है, इन्होंने सिर्फ अभी एक बार देखा था और उसके बाद से आज तक नहीं देखा। तो ये चाहते हैं कि उपचुनाव हो रहे हैं तो ऐसे में किसी भी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी हो, वो स्थानीय हो, जिसको ये वोट दे सके और यहाँ विकास हो सके। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा आफ्ताब अहमद नाम है। आफ्ताब जी, अब उपचुनाव होंगे, कैसे देख रहे हैं? ठीक है, देखा जाएगा आगे नजरिया जो आएगा उसको और बेहतरीन से देखा जाएगा। और मुझको लग रहा है कि जो विधायक भी आए हैं यहाँ पर कोई काम भी नहीं हुआ है। और फिर इसके बाद देख रहा हूँ कि आगे भी नेता कोई अच्छा चुना जाएगा, अपने मनपसंद का, उन्हीं को जिताया जाएगा। बिल्कुल ये तो देख रहा हूँ कि हम लोग भी सही ये बात दानिश भाई कर रहे हैं कि अरे 25 साल से चेहरा नहीं देख रहे हैं,
जब जेल ही में रहेंगे कोई काम नहीं होगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई अच्छा विधायक आ जाए, हम उन्हीं को पसंद कर लेंगे। कल अब्बास अंसारी की पेशी थी, हेड स्पीच मामले में 2 साल की सजा भी हुई और आज उनकी सजा रद्द कर दी गई है। अब उपचुनाव होंगे, इसको कैसे देखते हैं? मैं देखूंगा कि भाई आगे का जो सरकार जो जैसे कि कोर्ट फैसला देगी उसी पर देखा जाएगा तरीके से, नहीं तो हम लोग तो देखा है। कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है। हाँ बिल्कुल भाई, ये सही है। कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है, जो कोर्ट का आदेश है उसे सब कोई मान रहा है। तमाम जो लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो सभी यहाँ मौजूद है, सबकी अपनी अपनी अलग राय है और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि एक युवा हमारे साथ है तो काफ़ी देर से यहाँ खड़े हुए, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अफरोज़ आलम। अफरोज़, कैसे देख रहे हैं कि जो सदर के विधायक अब्बास अंसारी थे, पिछले 25 सालों से मुख्तार का अंसारी का कब्जा था, अब इस बार उनके बेटे अब्बास अंसारी चुनाव लड़े थे, जीते थे और हेड स्पीच मामले में कल उनको सज़ा हुई और आज उनकी सज़ा रद्द कर दी गई। अब उपचुनाव होंगे, कैसे देखते हैं? मैं अपने लोकल कैंडिडेट को उठाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यहाँ के कोई ऐसा कैंडिडेट है और जो आवाम के बीच रहे और उनकी सारी समस्याओं को हल करे, ना कि ऐसा कैंडिडेट हो कि उनके ऊपर 100 मुकदमा हो। ऐसे नहीं, वैसे कैंडिडेट मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ ऐसे कैंडिडेट हो जो हमारे बीच रहे और आम यानी लोगों की दुख और परेशानी में मतलब अवेलेबल है। अभी अंसारी परिवार में काफ़ी लोग हैं, उनकी वाइफ भी है, उनके बेटे भी है। अगर वो भी अगर मैदान में आते हैं तब क्या करेंगे आप लोग? क्या गफलत में पड़ेंगे या क्या? एक बार और अभी अंसारी परिवार में उनकी वाइफ भी है, उनकी अब्बास अंसारी जी की पत्नी है, उनके भाई भी है। अगर वो भी अगर चुनावी मैदान में आते हैं तो तब क्या करेंगे आप लोग? वक्त पे देखा जाएगा। फिलहाल हम कुछ कह नहीं सकते। वैसे जो फिलहाल उपचुनाव होने वाला है। हाँ, तो वही मैं चाहता हूँ कि ऐसे जो नेता हैं जो हमारे बीच रहें, ना कि उनके ऊपर 100 मुकदमे हों। ऐसे नहीं चाहते हम, ताकि हमारे बीच रहे, हर परेशानी को मतलब देखें वो। जी बिल्कुल। तो ये थे मऊ की जनता हमारे साथ और अब मऊ में उपचुनाव होंगे। ऐसे में आपको हम बता दें कि हेड स्पीच मामले में सदर विधायक अब्बास अंसारी को 2 साल की सज़ा हुई थी, जिसके बाद आज सचिवालय खोला गया और उपचुनाव का प्रस्ताव भेजा गया था और अब्बास अंसारी की सज़ा रद्द कर दी गई है और अब उपचुनाव मऊ में होंगे। तो तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद थे और उन्हें बेबाकी से अपनी सारी बातें रखी। सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है। कोई स्थानीय प्रत्याशी चाह रहा है, कोई ये कह रहा है कि हम कभी अपने विधायक को देखे ही नहीं है। अंसारी परिवार का यहाँ 25 सालों से कब्जा था। आपको हम ये भी बता दें कि वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने एक बयान दिया था अधिकारियों के हिसाब किताब की। उसी मामले को लेकर अब्बास अंसारी को 2 साल की सज़ा हुई थी और आज उनकी सज़ा को रद्द कर दिया गया है और अब मऊ में उपचुनाव होंगे। मऊ से जाहिद इमाम, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।